नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर से जुड़ी हुई एक और सबसे बड़ी अपडेट हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जहां पर नेहल की वापसी हो चुकी है घर के अंदर। नेहल की वापसी होते ही घर की नई कप्तान बनी फरहाना भट्ट के साथ हो जाएगी बड़ी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के बीच में आग लग जाएगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है दोस्तों आग बबूले हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नेहल ने बायस्ड होकर फरहाना को घर का कप्तानी की दावेदारी दिलाई और कहीं ना कहीं नेहल का जो अहम रोल है फरहाना का कप्तान बनना। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्यों होगी लड़ाई, ऐसी क्या वजह है दोस्तों? वजह सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपका भी राय हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आपको बताते हैं कि नेहल की वापसी से घर की कप्तान फरहाना के साथ किस तरह से होने वाली लड़ाई और किन मुद्दों पर होने वाली है। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों सीक्रेट रूम का जो टास्क है वो एक तरफा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बेशक कुछ लोगों को ये खटक रहा होगा कि नेहल को सबसे कम वोट मिले, वोटों के मामलों पर घर से इवेक्ट भी किया गया है और एक चांस क्यों दिया गया है, वो भी एक वीक पूरा सीक्रेट रूम में रखा गया है। अब घर के अंदर आने के बाद वो नॉमिनेट भी नहीं हो सकती और वो एक हफ्ता उसके लिए और भी प्लस हो जाएगा और जितने भी मेहनत कर रहे हैं और वो तो नॉमिनेशन में लिस्ट में है, नेहल के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये एक तरफा बातचीत हो ही रही है, जो हम भी उठा रहे हैं सवाल कि नेहल को सीक्रेट रूम में क्यों भेजा गया। लेकिन दोस्तों नेहल ने कैसा भी हो कार्ड के लिए हो, लड़ाई करी हो और जिस तरह से लास्ट वीक में भी जो है दोस्तों परफॉर्म करी हो, उसके साथ कहीं ना कहीं जो है वीकेंड के वार पर भी सवाल नहीं उठाए गए। उसके अहम मुद्दों पर उसे लात मारा गया, घास फेंका गया है और काफ़ी कुछ कहा गया है, वुमन कार्ड खेलती है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मेकर्स ने ये सारी चीज़ें ना कर जो है सीक्रेट रूम में बेचकर उसके लिए इनडायरेक्टली एक फेवर कर दिए। अब यहाँ पर री एंट्री हुई। अब यहाँ पर जो है दोस्तों नेहल ने काफ़ी कुछ देखा है, फरहाना के फैसलों पर भी देखा है, फरहाना ने किस तरह से कहे मुद्दों पर भटकी है। अब ये सारी चीज़ों को गिनवाती भी नज़र आती है। और आपका फरहाना का एक आदत है दोस्तों, वो उसे कोई भी माने कुछ भी बताने आता है या फिर उसकी गलतियों को गिनाने आता है तो फरहाना वो लेती नहीं है। फरहाना का क्या दोस्तों, कहीं घर के अंदर ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो अपनी नेगेटिव पॉइंट अगर कोई उसके दोस्त या कोई बताता है तो वो लेते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि बाहर भी जनता ये चीज़ को सही मान लेगी। अगर नेगेटिव भी लगता है तो वो लोग उस चीज़ को अलग तरीके से ले लेते हैं, नहीं बस इतना ही रहने दो। और यहाँ पर नेहल भी इनडायरेक्टली जो है दोस्तों जताते हुए नज़र आती है कि यहाँ पर मैंने हर चीज़ में तुम्हारा नाम रखा है, नॉमिनेशन में भी मैंने तुम्हें बचाया है सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पर शहबाज का और शहबाज के साथ जितने भी आए कॉमेडी करने, शायद तुम भी हो, तुम लोगों का उतना एंटरटेनिंग नहीं लगा जितना प्रणीत मोरे ने एंटरटेन किया है। प्रणीत मोरे ने हर वो मजाक किया है जिसे ऑडियंस शायद ही काफ़ी इंटरेस्टिंग से सुनी होगी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसको एक बायस से यहाँ पर तुम लोगों को नॉमिनेशन से सेव किया है। और बशीर के साथ भी मेरा एक था कि बशीर ने मुझे इम्यूनिटी दी थी तो उसे भी मैं रिटर्न कर सकी इस चीज़ से, और मैंने इसलिए किया है। यहाँ पर जो है दोस्तों ये गिनवा देती है और यहाँ पर जो है दोस्तों फरहाना को अलग तरीके से नज़र आता है कि ये जो मेरे लिए की है, मेरे सामने क्यों गिनवा रही है। और यहाँ पर जो बिग बॉस ने कप्तानसी की दावेदारी भी रखी थी तो फरहाना को सामने रखा, बल्कि वहाँ पर अभिषेक ने जो है दोस्तों अशनूर को रखा। तो यहाँ पर जनता का जो फैसला था वो मेरा था। तो यहाँ पर फरहाना तुम बनी हो मेरे कहने पर दावेदार। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर फरहाना पहले ही क्रैक कर चुकी थी और फरहाना ये भी कह रही थी कि हमें भी लग रहा था, हम भी ये बातें डिस्कस कर रही है कि जो जनता का जो फैसला है वो कहीं तुम तो नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इन दोनों के बीच में इस तरह का एक दूसरे के ऊपर माने जताने वाला जैसा। और सबसे अहम पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जब फरहाना बशीर के साथ होती है तो नेहल के साथ गलत हुआ इस तरह से कहती है और कभी कभी कहती है कि नेहल का ट्रैक गलत हो गया था, नेहल का गेम जो है ख़राब हो गया था, नेहल समझ नहीं पाई, नेहल को ऐसा करना था वैसा करना था, इस तरह का एक अलग ही रहती है। तो इन स्तर पर भी जो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अपना ओपिनियन देते हुए नज़र आती है। बेशक ये दोनों के बीच में जो है दोस्तों कटास नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, लेकिन बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे पर बहस करने वाले हैं, जिससे ये दोनों के बीच में जो है दोस्तों कटकने लगेगा। और इसमें एक अहम रोल होने वाले हैं बशीर भी, क्योंकि
बसीर ये दोनों को एक साथ रखना चाहता है, अपनी दोस्ती बनाना चाहता है और अपनी जो है मेंबर और अपनी जो ग्रुपिज़म को जो है स्ट्रांग करना चाहता है, लेकिन एक दूसरे की प्रायोरिटी की लिस्ट में एक दूसरे को पहले रखना चाहते हैं। जैसे कि फरहाना की पहली प्रायोरिटी नेहल हो तो वहीं पर बसीर की पहली प्रायोरिटी फरहाना होगा तो फरहाना का भी पहली प्रायोरिटी बसीर हो। तो ये सब जो है दोस्तों एक ट्रायंगल में जो है दोस्तों इनकी बहस होने वाली है, जहाँ पर नेहल भी यहाँ पर फरहाना से इन सभी बातों पर सवाल पूछते हुए नजर आएगी। तो ये एक ओपिनियन है दोस्तों, जो कि घर के अंदर नेहल के आने के बाद घर की कप्तान जो कि फरहाना है, क्योंकि फरहाना अब यहाँ पर फेवरिज्म करते हुए नजर आएगी बसीर के साथ और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हुए भी नजर आ सकती है, क्योंकि बसीर ने नेहल को कहीं जगह माने बसीर ने फरहाना के लिए कहीं जगह सपोर्ट किया है, लड़ाई में आकर उसके हाथ में भिड़ जाता था, घर के मुद्दों पर आ जाता था और सभी से वो एक तरफा लड़ता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फरहाना की प्रायोरिटी लिस्ट जो है दोस्तों बसीर के ऊपर चली जाती है, जो कि नेहल के लिए कटकने का लग जाता है। और ये चीज़ें होगी दोस्तों जब नेहल की वापसी होगी और ये जो तिगड़ी बन रही है दोस्तों, क्योंकि ये तिगड़ी में ही बटास होने वाला है। क्या आपको भी नहीं लगता दोस्तों, अगर नेहल की वापसी होगी और घर की कप्तान बनी रहेगी यहाँ पर फरहाना, और वो फरहाना किस वजह से बनी है नेहल, और ये सारे जताते हुए एक दूसरे की प्रायोरिटी लिस्ट में सामने आने के लिए, एक दूसरे की प्रायोरिटी में खुद को रखने के लिए जो है दोस्तों इनके बीच में एक अलग ही ट्रायंगल आएगा और इसमें बसीर का भी कुछ अहम रोल होने वाला है, जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यही सबसे बड़ी वजह होगी दोस्तों कि नेहल को सीक्रेट रूम में रखा गया, फिर से वापस लाया जा रहा है, क्योंकि बसीर फरहाना और नेहल इनका एक ट्रायंगल एक अलग ही तरीके से चले। वेल दोस्तों, आपको भी क्या लगता है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। क्या आपको भी नहीं लगता यहाँ पर फरहाना की वापसी से नेहल की वापसी से फरहाना और नेहल के बीच में एक धमाकेदार लड़ाई होगी, जोरदार लड़ाई होगी, एक जलन वाली लड़ाई होगी, दो लड़कियों के बीच में जो जलन होता है वो लड़ाई होगी या नहीं? प्लीज़ अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएगा दोस्तों, और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।